किरण सिंह देव को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने किरण सिंह देव के नाम की घोषणा की है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की दृष्टि से काम करने का दोबारा अवसर दिया है। पूर्व अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जिसके बाद से महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मुझे चुना गया था। हमने एकजुटता के साथ सदस्यता अभियान समेत लोकसभा और उपचुनाव में जीत हासिल की है। हमने 60 लाख सदस्यों के लक्ष्य को स्वीकार कर उसे पूरा किया। हमने पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यालय में काम किया है। आज तावड़े जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कही है ये बात, आप ध्यान देंगे तो सिर्फ जीत जाना लक्ष्य नहीं है, उसको सुदृढ़ कर लेना, हमारी विचारधारा के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं हों, हमारी विचारधारा के अनुरूप जनता के मन में स्वीकार्यता हो और हर क्षेत्र में जहां पर हम नहीं आ पाए हैं अभी आने वाले समय में वहां पर भी आ जाएं। पूरे समाज में, पूरे छत्तीसगढ़ में उन्नति की गंगा बहे, यही एक लक्ष्य होगा जिसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी के नेतृत्व में अपनी पार्टी का लोकतंत्र देख लें भाई, वहाँ तो वंशज तय कर देते हैं, जो घर में पैदा होता है वो प्रदेश का अध्यक्ष हो जाता है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति जब बनी है तब एक नाम तय हुआ है और बूथ से लेकर के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बूथ में, मंडल में, जिले में, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ है। उनको हारने का भय सताने लगा है, मैं पक्का समझ सकता हूँ। जब जीतते हैं कहीं पर तब नहीं कहते हैं इन बातों को, हार जाते हैं या हारने का भय होता है तो ऐसी बात करना शुरू करते हैं। चैलेंज करें, टेक्निकली करें, कोर्ट में करें, स्पष्ट करें। आज तक कोई कोर्ट में नहीं गया, आज तक ईवीएम मशीन के लिए किसी ने चैलेंज नहीं किया, टेक्निकली उसको डिफॉल्ट करके नहीं दिखाया। अब फिर से वही बात करते हैं तो जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। ईडी की जांच स्पष्टता के साथ और बिना किसी अवरोध के पूर्ण होगी और करना भी चाहिए, पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। नगरीय निकाय और पंचायत राज दोनों के ही चुनाव हैं। स्पष्ट मानना है कि पार्लियामेंट में भाजपा है, विधानसभा में भाजपा है, अब पंचायत में भी भाजपा होगी और पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा का ध्वज फहरेगा, भाजपा का स्वर्णिम काल छत्तीसगढ़ में दिखेगा।